बहुत से लोग कहते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों को आचार्य श्री दीक्षा क्यों दे रहे हैं, और विशेष करके प्रीशा के लिए कहा जाता है कि ये 10 साल की बच्ची है, क्या जानती है, इसको क्यों आचार्य श्री दीक्षा दे रहे हैं। आप तेरा पंथ की परंपरा को देखें। तेरा पंथ की परंपरा में परम पूज्य आचार्यवर कई बार फरमाते हैं, गुरुदेव तुलसी ने छोटी अवस्था में दीक्षा ली थी, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने छोटी अवस्था में दीक्षा ली थी, और आचार्यवर अपने बारे में नहीं फरमाते हैं, किंतु आचार्यवर ने भी छोटी अवस्था में ही दीक्षा को स्वीकार किया था। और अनेक हमारे साधु ऐसे हैं जिन्होंने बहुत छोटी छोटी अवस्था में दीक्षा ले ली है। दीक्षा छोटी अवस्था में ली है, लेकिन उन्होंने लक्ष्य बड़ा बनाया है, और बड़ा लक्ष्य बना करके इन्होंने गृह त्याग किया है। गृहवास में रहना भी कोई आसान कार्य नहीं है। व्यक्ति यह सोचता है कि मैं गृहवास में रहता हूँ, आराम से रहता हूँ। मैं मानती हूँ कि साधु जीवन कष्टकारी जीवन है। साधु जीवन में अनेक प्रकार के परिसर व्यक्ति के सामने आते हैं, लेकिन जब गृहस्थों के जीवन को भी देखती हूँ तो मुझे लगता है उनके भी कष्ट कम नहीं है। एक विद्यार्थी है, वह अध्ययन करता है, अध्ययन के लिए वह कितने कष्टों को सहन करता है, पूरी पूरी रात वह जागरण करता है अध्ययन के लिए, अपने माता पिता से कोसों दूर जाता है अध्ययन करने के लिए। एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को कितना मेंटली श्रम करना पड़ता है, तब जाकर के वह अपने कार्य में सफल होता है। आर्मी में कोई व्यक्ति जाता है तो आर्मी में जाने के लिए भी उसे कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। हमारी समाज की ही एक बहन है जो आर्मी में काम कर रही है, उससे बातचीत की तो उसने कहा, महाराज हमारा टफ लाइफ है, हम एक टफ लाइफ जी रहे हैं, कितने कष्टों को सहन कर रहे हैं, कितने कष्ट हमें झेलने के लिए चुनौती दी जाती है। तो कौन सा ऐसा कार्य है जिस कार्य में कष्ट नहीं होता है, व्यक्ति को परेशान झेलना नहीं पड़ता है। तो ये तो शुद्ध अध्यात्म का मार्ग है, और इस शुद्ध अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए यदि कोई व्यक्ति कष्ट सहन भी करता है तो वह उसके लिए हितावह होता है। परम पूज्य आचार्यवर कई बार फरमाते हैं कि जब मैंने दीक्षा का निर्णय किया था सरदार शहर में, तो मैंने अपने बारे में चिंतन किया था कि मुझे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, मुझे त्याग का मार्ग अपनाना चाहिए या भोग का मार्ग अपनाना चाहिए। और आचार्य वर्ग ने यही विश्लेषण किया कि मैं भोग के मार्ग पर जाऊंगा तब भी मुझे कष्ट मिलेगा, और यदि मैं त्याग के मार्ग में जाऊंगा तब भी कष्ट होगा। दोनों ओर कष्ट है, लेकिन